आपने अपनी जिंदगी तो बना ली है मिस अमरीन, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी बनाऊंगी और आप देखेंगी। क्यों आई हो तुम यहाँ? खाला महरीन कैसी है, उसे होश आया? तुमने तो उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था ना। अब क्या हमारा तमाशा देखने आई हो कि हम कैसे मुंतजिर बैठे हैं? नहीं आया उसे होश। मुबारक हो तुम्हें। नहीं मिलने दूंगी अपनी बेटी से मैं। खाला बस तुम हमारी दुश्मन हो। मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगी। सुन लिया तुमने? प्लीज मुझे आप एक दफा उसको देखने दे। अमरीन, प्लीज घर चलो। ये मुनासिब जगह नहीं है बहस करने की। साबिया प्लीज एक इसको ले जाओ यहाँ से, और आइंदा इसकी शक्ल भी मुझे मत दिखाना। ये क्या समझ रही है कि यहाँ आकर हमारी दिलजोई करेगी और इस तरह हम राजी हो जाएंगे? नहीं। हरगिज नहीं। जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी तुम्हें करनी पड़ेगी। समझ आई तुम्हें? और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, बता रही हूँ। अमरीन, इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, प्लीज घर चलो। एक मिनट, जाने से पहले अपनी रकम लेकर जाइए। आपको क्या लगा हम गरीब हैं, मुस्तहिक हैं? आपकी मदद की जरूरत है हमें। हमारी इज्जत नफ्स मजरू करने की आखिरी कसर थी जो आपने पूरी कर दी। देखो जैन, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही। तुम अमरीन के कजन हो और उस नाते से तुम मेरे रिश्तेदार भी हुए। हमारी बेटी बिस्तरे मरक पे पड़ी है और तुम लोग हमें चुप कराने आए हो। चलो अमरीन। आपसे शराफत से कह रहा हूं मैं, और इससे ज्यादा नरमी से मैं बात कर नहीं पाऊंगा। अपनी रकम लीजिए और चलते बनिए यहाँ से। हाँ, रही बात रिश्तेदारी की, तो जब मेरा अमरीन से कोई ताल्लुक नहीं रहा तो आपसे क्या रिश्ता? अगर ऐसा है तो डस्टबिन में फेंक दो इन पैसों को, क्योंकि मैं ये पैसे वापस नहीं लूंगा। आपको समझ नहीं आ रही क्या? मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने पैसे वापस ले लीजिए। चलो अमरीन। समझता क्या है अपने आप को? साबिया आई एम रियली सॉरी। मुझे आपको वहां पे अपने साथ नहीं लेके जाना चाहिए था। वो लोग वाकई रिश्तेदारी के बिल्कुल काबिल नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। बस कर दो, मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। साविया, मेरे लिए आपकी इज्जत और अहमियत सबसे बढ़कर है। मैं आपसे अब कभी भी वहां जाने की बात नहीं करूंगी और ना ही उन लोगों से मिलने की। अपनी इस बात पर कायम रहना, क्योंकि मेरे लिए भी तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी अहमियत सबसे बढ़कर है। Congratulations, Miss Amreen.
वो अपनी कंप्लेन वापस ले रहा है। साविया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय, इज एवरीथिंग ओके? आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। उन्होंने आपको कुछ कहा तो नहीं है? एक्सप्लेन करके आ गया हूँ बस सब कुछ। मैं खाना लगवा देती हूँ आपके नहीं लिए। नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, सोने लगा बस। लेकिन आप थोड़ा सा तो कुछ खा लें। कौन है? कोई नहीं, ये लो। अच्छा नहीं है? मम्मी तो कह रही थी बहुत अच्छा। खैर अब जो भी है पीना पड़ेगा, ये लो। क्या हुआ आपको? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर मूड किस बात पे ऑफ है? मूड तो ऑफ नहीं है मेरा। फिर क्या हुआ? तो आपने बताया नहीं वहां पे क्या हुआ था। छे, मैं वापस आ गया हूँ कि इतना काफी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक है वहां पे। मेरीन को होश भी आ गया था और वो अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हम सब लोगों को तो बहुत फिक्र हो रही थी आपकी। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है ये जान करके इस घर की औरतों को मेरी इतनी फिक्र है, उनके लिए मैं इतना इम्पोर्टेंट हूँ क्या? ऑफ कोर्स आपकी फिक्र है, आप अहम है हमारे लिए। रियली? थैंक यू। चलो लाओ, मैं चेंज करता हूँ, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं और उसके बाद आज करते हैं हम मूवी नाइट। नहीं, मैं आप लोगों के साथ मूवी नहीं देख सकती हूँ क्योंकि रिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तीनों इकट्ठे ही मूवी देखेंगे, दैट्स फाइन। So, यहाँ बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। मैडम आप देखिएगा तो सही, मैं ऑकवर्ड सिचुएशन को कैसे फन सिचुएशन बना देता हूँ। बहुत ज्यादा शौकी नहीं हो रहे आप। अच्छा, अच्छा नहीं लग रहा क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज जाएं चेंज करें जल्दी से। अच्छा हाँ, जाता हूँ। एक बात कहूँ, जब तुम्हें खुश देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये ना आप कुछ ज्यादा ओवर हो रहे हैं। आई थिंक आपको जाके चेंज करना चाहिए, प्लीज जल्दी। यार आराम से आराम से। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह, मेरी बेटी आ गई है। बेटा तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे हम लोग। बस अब हम खूब तैयारियां करेंगे तुम्हारे निकाह की। इतनी जल्दी क्या है निकाह की? बेटी घर आई है, पहले उसे ठीक तो हो जाने दो, फिर निकाह के बारे में भी सोच लेंगे। मैरीन, मैरीन क्या हो गया तुम्हें? हाँ, रो क्यों रही हो? पागल मत बनो, सब ठीक है। अरे क्यों रो रही हो बेटा? फिर तुम वापस आ गई हो, हमारे सामने हो, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? देखना बेटा, अब तुम्हारी शादी की तैयारियां मैं कितने धूमधाम से करती हूँ। खूब जश्न मनाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अम्बरीन की शादी हुई थी। अम्मी बस करते हैं, शादी के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है आपके पास? जब देखो वही शादी शादी। चलो मैं तुम्हें रूम में लेकर चलो। नहीं, इतनी जल्दी काहे की है? कुछ देर महरीन हमारे साथ बैठेगी यहाँ पे, गपशप लगाएंगे, उसके बाद मैं अपनी बेटी को खुद छोड़ के आऊंगा। आओ चलो, आप पकड़ो बहन। जी 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 जी, आराम से। Like that too.
सो रही हूँ? ये आप कब उठे? काफी देर हो गई। ये टाइम क्या हो रहा है जरा बताइएगा। टाइम हो रहा है जनाब 9 बज गए। नो वे, आज भी लगता है मेरा पहला पीरियड ना मिस हो जाएगा। समझ से बाहर है, मैं क्यों इतनी रिस्पॉन्सिबल हो रही हूँ। मुझे लगता है मुझे ना ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। एक्चुअली आपकी जिम्मेदारियां भी तो डाइवर्ट हो गई हैं ना दूसरी तरफ। शायद यही वजह। फिर क्या सोचा? किस बारे में? भाई इसी बारे में कि आपको प्रायोरिटी देनी किसको है, अपनी नई जिम्मेदारी को या पुरानी जिम्मेदारी को? मेरे लिए तो दोनों ही बहुत अहम है। अच्छा चलो सही है फिर। ये वैसे आप बताएं कि आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? मेरी राय की कोई अहमियत है भला जो मैं आपको बताऊंगा? जैसे आपको बेहतर लगता है वैसे करें। अच्छा, तो इसका मतलब ये है आप चाहते हैं मैं टिपिकल बीवियों की तरह सारा दिन इस घर में बैठ के आपका इंतजार करूं, आप कब वापस आए, आपको फोन करूं कि कहाँ है, कब वापस आना है, और जब आप घर वापस आए तो मैं अच्छा सा तैयार होकर बैठ जाऊं कि चलें अब डिनर पे चलते हैं। उसके बाद आप कहें नहीं प्लीज मैं बहुत थका हुआ हूं, नहीं जा सकते, मैं अपसेट हूं, नाराज हूं, आपसे लड़ूं, ये चाहते हैं आप? नहीं, मैं तो ये नहीं चाहता। अलबत्ता मुझे ये लगता है कि आप ये चाहती हैं कि मैं आपको मनाऊं, आपके कदमों में बैठ जाऊं, कान पकड़ लूं आपके आगे, कहूं प्लीज मुझे माफ कर दें, है ना? नहीं, बल्कि आप जाएं अपनी बेटी के साथ जाके मूवी देखें ना। अच्छा अब समझा। तो मतलब आपको इस बात पर एतराज है? हरगिज नहीं, बल्कि एतराज तो आपको है कि जब आप आधी रात के बाद भी कमरे में आए तो मैं जागती रहूं, आपका इंतजार करती रहूं। जैसे कि आपको पता नहीं है ना सुबह मुझे कॉलेज जाना होता है। हाँ, तो इसमें बुरी बात क्या है? पता था, मुझे पता था आप भी अंदर से रिवायती मर्दों की तरह। अच्छा, तो रिवायती मर्द होने में क्या बुराई है? कोई बुराई है क्या? नहीं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसा प्रिटेंड तो ना करे ना कि मैं टिपिकल मर्द नहीं हूँ। देखो अगर मैं प्रिटेंड कर रहा होता कि मैं एक टिपिकल मर्द हूँ तो मैं जॉब पर एक दिन भी ना जाने देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम ये जॉब करो। रियली? तो उसका मतलब आप मुझे जॉब से मना कर देते? बिल्कुल, छोड़ने के लिए कह देता, क्योंकि अगर आप ये जॉब नहीं छोड़ेंगी तो मेरे साथ कंपनी कैसे ज्वाइन करेंगी? कंपनी? हाँ, हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी। मैं चाहता हूँ आप उसमें एज एन आर्किटेक्ट काम करें। ओके, रियली? तो वैसे आप मुझे सैलरी पैकेज क्या देंगे? सैलरी पैकेज? ऑफ कोर्स, आई मीन अगर आप बाहर से कोई आर्किटेक्ट अपॉइंट करते हैं तो उसको भी तो सैलरी देंगे ना? हाँ, लेकिन देखिए जो बाहर का आर्किटेक्ट होगा वो तो एम्प्लॉय होगा। आप एम्प्लॉय तो नहीं होंगी, आप तो कंपनी की मालकिन होंगी। अच्छा तो मतलब आप मुझे ये कह रहे हैं कि कंपनी का सारा काम मैं
फ्री में करूं। वैसे देखा जाए बात तो आपकी बहुत अनप्रोफेशनल है, लेकिन चले कोई नहीं, सोचा जा सकता है इस बारे में। अच्छा ठीक है, इस सेमेस्टर तक का टाइम आपको दे देते हैं, आप सोच लीजिएगा और हमें टाइमली प्लीज जवाब दे दीजिएगा, वरना हम किसी और को हायर कर लें, फिर देख लेंगे क्या करना है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, काम से हो रही है देर, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, आपने जाते हुए साथ मुझे भी लेके जाना है। अरे यार इतनी देर हो गई है, अभी तक आप रेडी नहीं हो भाई, कैसे? अच्छा मुझे सिर्फ 10 मिनट्स दे दे, 10 मिनट में तैयार होती हूँ। प्लीज आप बाहर वेट करें, मैं आती हूँ। प्लीज प्लीज यार, प्लीज, please। बस 10 मिनट, ओनली 10 मिनट्स।